उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर कर दिया है, क्योंकि अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड बंद होने जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में हुए इस बड़े बदलाव से राज्य के हजारों मदरसों का भविष्य अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। आखिर उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को बंद करने का फैसला क्यों लिया? शिक्षा के नए प्रारूप से क्या फायदा होगा? और आखिर क्या है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। आज बात करेंगे मदरसा बोर्ड के अंत और शिक्षा की नई शुरुआत की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दशकों से चली आ रही एक पूरी शिक्षा संस्था रातों रात इतिहास बनने जा रही हो? जी हाँ, आपको बता दें, धामी सरकार ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2026 से यह बोर्ड पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह एक नया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करना शुरू कर देगा। लेकिन सरकार के इस फैसले ने पूरे प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अब मदरसों की पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। हालांकि सरकार ने इस फैसले के पीछे ठोस तर्क दिया है। मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि ये कदम बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उठाया गया है। अब मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि NCERT के तहत विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषय अनिवार्य होंगे। आपको बता दें, नए नियम के मुताबिक मदरसों को अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी होगी, जिससे छात्रों को मिलने वाली डिग्री सरकारी नौकरियों के लिए मान्य होगी। साथ ही अब इस व्यवस्था में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है, ताकि सभी अल्पसंख्यकों को समान अवसर मिल सके। शिक्षा में सुधार का विधेयक अगस्त माह में विधानसभा में प्रस्तुत हो गया था और अब उस विधेयक को सभी औपचारिकताएं उसकी पूरी हो गई हैं और पूरी होने के बाद सरकार उसको धरातल पर उतारने के लिए अब प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इस विधेयक के पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो देश और समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उसी को लेकर ये प्राधिकरण भी बनाया गया है, उसी विधेयक के अंतर्गत आता है और प्राधिकरण समस्त औपचारिकताओं को देखेगा। नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उन इंस्टीट्यूशनों की औपचारिकताओं को देखेगा, उनके उद्देश्यों को देखेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लेगा और सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र भी है, एक संकल्प भी है। उसके तहत हमने शिक्षा में सुधार का ये कानून हम लेकर आए हैं और देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम समाज के हों, सिख समाज के हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, पारसी हों, जैन हों, सभी को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उनको भी वो सभी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसकी शुरुआत देवभूमि में हुई है और मैं तो कहता हूं कि अन्य राज्यों को भी इसका लाभ लेना चाहिए। हालांकि इस फैसले पर राय बटी हुई है। एक और जहां मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी इसे गरीब बच्चों के भले के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ इस्लामिक जानकार इसे धार्मिक स्वायत्तता का हनन मान रहे हैं। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 30A का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने करीब 245 अवैध मदरसे बंद किए हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और नया प्राधिकरण अब पारदर्शिता और जवाबदेही तय करेगा। इस बदलाव के तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय राज्य की शिक्षा नीति में एक नए युग की शुरुआत करने वाला मोड़ है। इस बदलाव का सीधा मकसद मदरसों के पारंपरिक ढांचे को आधुनिक शिक्षा के साथ मिलाना है, जहां ये कदम छात्रों के लिए रोजगार और बेहतर भविष्य के द्वार खोल सकता है। वहीं इसके क्रियान्वयन और धार्मिक स्वतंत्रता के संतुलन को बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगा।
जुलाई 2026 से शुरू होने वाला नया सत्र ही यह साफ कर पाएगा कि यह प्रयोग कितना सफल रहा। लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद कई गंभीर सवाल भी हवा में तैर रहे हैं कि आखिर सरकार को अचानक मदरसा बोर्ड बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या 50,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य इस नए सिस्टम में सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये फैसला केवल शिक्षा में सुधार के लिए लिया गया या इसके पीछे अवैध मदरसों और संदिग्ध फंडिंग पर लगाम कसने की कोशिश, बड़ी रणनीति छिपी हुई है। और ऐसे में क्या मदरसा अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रख पाएंगे या वे पूरी तरह सरकारी स्कूल बनकर रह जाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।